राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बीए, एमए, बीएड तथा एमएड के विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अनुदेशन प्रक्रिया या प्रणाली जिसे इंस्ट्रक्शनल सिस्टम कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अनुदेशन प्रक्रिया का तात्पर्य है दक्षता एवं ज्ञान के तत्वों के अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था करना। छात्रों में इसका बोध पहले से नहीं होता है। इनकी जानकारी छात्रों में शिक्षण के माध्यम से कराते हैं जब तक कि छात्रों में अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो जाए। अनुदेशन प्रणाली द्वारा शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच में एक बदलाव लाना ही अनुदेशन प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य होता है। विद्यार्थियों, अनुदेशन प्रक्रिया द्वारा ही छात्रों में ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। यहाँ मैं उपरोक्त चित्र से स्पष्ट करना चाहूंगी कि शिक्षण, अधिगम तथा अनुदेशन तीनों ही एक दूसरे से संबंधित है। चित्र के आधार पर हम देख सकते हैं कि अनुदेशन का क्षेत्र संकुचित है, जो कि शिक्षण का एक भाग है, न कि संपूर्ण शिक्षण है। अनुदेशन प्रक्रिया में शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्य वस्तु का होना आवश्यक है। छात्र को अनुदेशन देने से पूर्व छात्र के लिए उचित वातावरण बनाया जाता है। कक्षा की एक ऐसा स्थान है जिसमें अनुदेशन की प्रक्रिया सर्वोत्तम ढंग से संपन्न होती है। अनुदेशन प्रक्रिया में शिक्षक छात्र को जोड़ने का माध्यम विषय वस्तु करती है। विशिष्टता अनुदेशन प्रक्रिया व्यवहारगत परिवर्तनों पर ही आधारित होती है। विद्यार्थियों, व्यवहारगत परिवर्तन के लिए ये आवश्यक है कि छात्र को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए। उसके आधार पर निर्धारित उद्देश्यों को व्यवहार में परिवर्तन कर देना अनुदेशन प्रक्रिया का दूसरा चरण है। प्रथम चरण में विद्यार्थियों नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हैं। यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि अनुदेशन की मूल प्रक्रिया इन्हीं दोनों व्यवहारों के मध्य संपन्न होती है। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि अनुदेशन की प्रक्रिया में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। विद्यार्थियों, अनुदेशन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ये शिक्षण प्रक्रिया की भांति ही कुछ सिद्धांतों में बंधी हुई होती है। छात्र को अनुदेशित करने से पूर्व अनुदेशक को निम्न तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि शिक्षण सामग्री को पूर्व नियोजित कर लेना चाहिए। अनुदेशन करते समय छात्रों की रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। अनुदेशन से पूर्व छात्रों को सीखने हेतु उत्प्रेरित किया जाना चाहिए। अनुदेशन का उद्देश्य विषयात्मक, सामाजिक, सामुदायिक गुणों का विकास करना होना चाहिए। साथ ही विषय वस्तु में छात्रों की रुचि जागृत की जानी चाहिए। अनुदेशक अपनी प्रक्रिया में संपूर्ण और सक्रिय होना चाहिए। दिए गए अनुदेशन के पश्चात उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये कुछ विशेष पॉइंट है जिनको ध्यान में रखकर अनुदेशन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। विद्यार्थियों, अनुदेशन की प्रक्रिया के कुछ सोपान होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुदेशन की प्रक्रिया का प्रथम सोपान, प्रक्रिया का स्तर। अनुदेशन प्रक्रिया में अनुदेशन कार्य निहित होता है, अतः इसे निर्मित करने से कई सोपानों का सहयोग अपेक्षित होता है। अगर हम प्रक्रिया स्तर की बात करें तो इससे ये ज्ञात किया जाता है कि हम जो प्रक्रिया करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। इसमें उद्देश्य के निर्धारण के साथ ही अनुदेशित होने वाले छात्रों का स्तर ज्ञात किया जाता है। अनुदेशन के लिए आवश्यक साधनों, सीमाओं, सामग्री आदि का विश्लेषण करके बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है और प्रणाली को प्रभावी बनाने की व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। वहीं हम दूसरे स्टेप की बात करें, पाठ्यक्रम के निर्माण की, तो पाठ्यक्रम में पूर्व में नियोजित बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप ही शिक्षण व्यवस्था की जाती है। पाठ्यक्रम को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना और पाठ्यक्रम स्तर अनुरूप है या नहीं इसका विश्लेषण करना होता है। तीसरा चरण जो होता है पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण। इसमें बालक के समक्ष विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं। छात्र को कार्यों का आवंटन करना तथा उद्देश्यों का व्यवहारीकरण करना, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करने का समय निश्चित करना आदि सभी तथ्यों को संकलित किया जाता है। छात्रों ने कितना अधिगम किया है या कर रहे हैं उनका कार्य परख मूल्यांकन करना और उसमें त्रुटि या संशोधन करने में सहायता
मिलती है। तो ये इसका होता है तीसरा चरण। अंत में अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें तो प्रक्रिया पूरी हो जाने पर निष्कर्ष निकाला जाता है। निष्कर्ष का आधार मूल्यांकन होता है। यदि व्यवहारगत परिवर्तन नहीं हुआ है विद्यार्थियों छात्रों में, तो उस गलती को खोजकर उसका निराकरण किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण अनुदेशात्मक प्रक्रिया निर्मित करके उसे व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया विभिन्न सोपानों से होकर गुजरती है, जिससे इसका व्यवस्थित क्रम बना रहता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें